जंगल में बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। सर्दी इतनी जोरों की थी कि पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही थी और इसी सर्दी के कारण सभी पक्षी, तोता, मैना, चिड़िया सभी अपने घरों में छुपे हुए थे। वह सर्दी के कारण बाहर भी नहीं जा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया अपने छोटे बच्चे मुन्नू के साथ रहती थी। मुन्नू और उसकी माँ अकेले ही रहते थे। एक दिन मुन्नू नदी के किनारे बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे कुछ सोच ही रहा था कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे मुन्नू, तुझे पता है कल तो मैं जंगल गया था अपनी अम्मी के साथ शीत जंगल देखने। वहाँ पे बहुत तेज बर्फबारी होती है। नहीं भैया, मैं कभी भी शीत जंगल नहीं गया, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम शीत जंगल जाएंगे। अरे मुझे पता था मुन्नू, तुम्हारी मम्मी तुझे कभी शीत जंगल जाने नहीं देगी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। वे मुझे कल ही शीत जंगल ले गई थी। चिड़िया और मुन्नू दोनों अपने घर के पास बैठे हुए थे। अरे मुन्नू बेटा, अब जंगल में बहुत सर्दी पड़ने लगी है। तुम जंगल से बाहर कभी मत जाना और मुझे बताए बगैर तो कभी भी नहीं। ये सुनकर मुन्नू बेचारा डर जाता है, क्योंकि उसे तो शीत जंगल जाना था कि वो ये बात अपनी मम्मी को कैसे बताए। हाँ मम्मी, मैं आपको बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा और जंगल से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एक पेड़ पर सभी पक्षी, तोता, मैना, चिड़िया सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि वहाँ पर मुन्नू भी पीछे से आकर उनकी बातें सुन रहा था। अरे तोता भैया, आपको पता है मैं तो शीत जंगल भी होकर आया हूँ। वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। वो जंगल तो बहुत ही अच्छा है। मैं भी उस जंगल गया था, लेकिन अभी तो उस जंगल में बहुत ठंड होगी। वहाँ पर बर्फ गिर रही होगी और सर्द हवाएं चल रही होगी, पर वहाँ पे बहुत सर्दी है। बताओ चिड़िया बहन। अरे हाँ भाइयों, आप सब ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन वो जंगल सच में बहुत अच्छा जंगल है, पर उसमें बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। यदि वहाँ पर कोई गर्म कपड़े के बिना जाए तो मर ही जाए। ये सब सुनकर घर की ओर उड़ते उड़ते आता है और वे सोचता जा रहा होता है कि मुझे भी शीत जंगल जाना है और मैं मम्मा से आज ही बात करूँगा। उड़ते उड़ते चुन्नू अपने घर को आ जाता है। वह सोचता है कि आज तो अपनी मम्मा से शीत जंगल के बारे में बात कर ही लूँगा। अरे चुन्नू बेटा, तुम इतनी देर तक कहाँ थे? पता है तुम्हें मामा कितनी डर गई थी। बात सुनो, तुम कल से जल्दी घर आना, इतना लेट मत हो जाना। अरे हाँ मम्मी, आज के बाद मैं टाइम पर घर आऊँगा और लेट नहीं होऊंगा। आप आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया है। अब चलो बाहर जाकर आग जलाते हैं, बहुत सर्दी लग रही है। अरे हाँ मम्मी, चलो बाहर आग जलाते हैं, थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी और आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है। ऐसे ही वे दोनों बाहर आग जलाकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे मम्मी, आपको पता है वो कालू कौवा अपनी मम्मी के साथ शीत जंगल गया था। मम्मी, मुझे भी शीत जंगल जाना है, आप मुझे कब ले चलोगी? अरे खबरदार मुन्नू, यदि तूने कभी शीत जंगल जाने की बात की, तुम्हें पता है शीत जंगल में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ती है कि कोई इस सर्दी के मौसम में वहाँ जाकर वापस नहीं आ सकता। समझे तुम कभी वहाँ जाने की बात मत करना। पर मम्मी, मुझे तो शीत जंगल देखना था। आपको पता है जंगल के सारे पक्षी शीत जंगल देख कर आए हैं, मैं ही अकेला बचा हूँ। अरे मुन्नू बेटा, तुझे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैंने जब मना कर दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मुन्नू अपनी माँ की इतनी सी डांट सुनकर रोने लग जाता है और वह रोने लगता है। अगले दिन मुन्नू नहर के किनारे पे उदास बैठा था।
वो वहीं पर उदास बैठा ही था कि वहीं पर कालू कौवा आ जाता है। अरे मुन्नू, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुम्हारी मम्मी ने शीत जंगल जाने से मना जो कर दिया होगा, तभी तो तुम उदास बैठे हो। नहीं कालू भाई, मेरी मम्मी ने मुझे मना नहीं किया है। मेरी मम्मी तो बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है, कि यदि हम वहाँ पर गए तो यदि हम वहीं मर जाएंगे। अरे मुन्नू, मैं जानता हूँ तुम्हारी मम्मी तुझे शीत जंगल नहीं ले जा सकती, इसीलिए तुम्हें ऐसा कह रही है। यदि तुम्हें शीत जंगल जाना हो तो मुझे बता देना, मैं ही तुम्हें शीत जंगल घुमा लाऊंगा। पर कालू भाई, मेरी मम्मी ने तो मुझे वहाँ जाने से मना किया है। अरे अब देखो ना मुन्नू, मैंने अपनी मम्मी को एक बार कहा था और उन्होंने मुझे जंगल घुमा लिया था। पर कालू भाई, किसी को पता ना चले कि यदि मैं तुम्हारे साथ शीत जंगल घूमने गया तो? अरे मुन्नू, तो फिर तुम किसी को नहीं बताना कि हम शीत जंगल जा रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें अभी शीत जंगल घुमा के लाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा मुन्नू को फिसला देता है और इस तरह उड़ते उड़ते जंगल पार करके वो शीत जंगल पहुंच जाते हैं। शीत जंगल में तो बहुत ही सर्दी पड़ रही थी और वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही थी। अरे देखो मुन्नू, मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी बर्फ गिर रही है, मेरी कारण ही तुम यहाँ पर आ गए, वरना तो तुम यहाँ पर नहीं आ पाते। अरे हाँ कालू भाई, तुमने सही कहा था, यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है और कितनी अच्छी बर्फ गिर रही है, यहाँ तो मैं बहुत खेलूंगा। अरे मुन्नू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर खेलो, मैं अभी जाकर पानी पी कर आता हूँ, तब तक तुम बर्फ के साथ खेलो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है और अकेला मुन्नू वहाँ पर बैठा होता है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वह खेलने लगता है, कभी इधर जाता तो कभी उधर, कभी कभार तो वो उड़कर घर के ऊपर ही बैठ जाता है। ऐसे ऐसे खेलते खेलते उसे बहुत देर हो जाती है, मगर कालू कौवा अभी तक नहीं आता। अरे ये मुझे क्या होता जा रहा है, यहाँ पे तो ठंड बढ़ती ही जा रही है। ये कालू अभी तक क्यों नहीं आया? उस शीत जंगल में बहुत ज्यादा सर्दी थी, जिसके कारण मुन्नू वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहाँ कालू कौवा जंगल छोड़कर भाग जाता है और वे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे मुझे तो अब इस मुन्नू से छुटकारा ही मिल गया। मैं इतना काला था और वो इतना गोरा, मुझे तो सभी उसके नाम से चिढ़ाते थे। लेकिन मुन्नू के घर न आने से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। अरे आज मेरा मुन्नू घर क्यों नहीं आया? लगता है आज वो जंगल में रास्ता भटक गया है। मैं जाके जरा पक्षियों से पूछती हूँ, उन्होंने मेरे मुन्नू को देखा होगा। ऐसा कहकर मुन्नू की मम्मी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वो उड़ते उड़ते एक तोते के पास चली जाती हैं। अरे तोते भैया, आपने मेरे बच्चे मुन्नू को देखा है क्या? मेरा बेटा मुन्नू मुझे सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है और वो तो अभी तक घर भी नहीं आया। अरे चिड़िया बहन, मैंने आपके बच्चे को नहीं देखा। आप एक काम करें, किसी और से पूछ ले। अरे भैया, अगर आपको मेरा बेटा कहीं नजर आए तो मुझे बताना। और फिर नीलो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और दूसरे पक्षी के पास चली जाती है। उसे एक चिड़िया मिल जाती है। अरे चिड़िया बहन, आपने मेरे बच्चे मुन्नू को कहीं देखा है क्या? मेरा मुन्नू अभी तक घर नहीं आया है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। अरे बहन, मैं तो यहाँ सुबह से धूप ले रही हूँ क्योंकि सर्दी जो इतनी है, पर मैंने यहाँ से किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। आप आगे जाकर किसी से पूछ ले। अरे चिड़िया बहन, आपको मेरा बच्चा दिखे तो मुझे बता देना।
ऐसा कहकर मुन्नू की माँ आगे चली जाती है और वो आगे एक जगह पर बैठकर रोने लगती है और वह बैठकर बहुत रोने लगती है। हाय, मेरा मुन्नू कहाँ चला गया? मुझे उससे मिलना है, पर आगे तो शीत जंगल है, कहीं मेरा चुन्नू शीत जंगल में तो नहीं गया। ऐसा करती हूँ, उसे शीत जंगल में देख लेती हूँ। ऐसा कहकर मुन्नू की मम्मी शीत जंगल की तरफ चली जाती है। जब मुन्नू की मम्मी शीत जंगल पहुंच जाती है तो उसे वहाँ पर अपना बेटा मुन्नू दिखाई देता है और वह वहाँ पर पहुँच जाती है। अरे मुन्नू बेटा, तुझे क्या हुआ? मुन्नू उठो उठो बेटा, मैं आ गई हूँ। अरे बेटा उठो। हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया? हाय, ये उठ क्यों नहीं रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुन्नू मुन्नू बेटा उठो। मुन्नू बेटा उठो, तुम्हारी माँ आ गई है। अरे, इसकी तो सांसें चल रही है, मतलब कि ये बेहोश है। मैं इसे घर ले जाती हूँ। मुन्नू की मम्मी मुन्नू को लेकर जंगल से बाहर चली जाती है और वो शीत जंगल से आगे निकल जाती है। मुन्नू की मम्मी उसे लेकर एक चिड़िया के पास पहुंच जाती है और वे आग जलाने लगती है। चिड़िया बहन, आपका बच्चा तो बेहोश है। लगता है इसे बहुत तेज सर्दी लग गई है। अरे बहन, आपको पता है मेरा बच्चा वो शीत जंगल में पहुंच गया था, इसीलिए उसे इतनी सर्दी लग गई। अरे चिड़िया बहन, आप अपने बच्चे को देखें, अब तो ठीक हो रहा है। लगता है उसकी सर्दी भाग गई है। अरे बेटा मुन्नू, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। अरे मुन्नू बेटा, तुम शीत जंगल क्यों गए थे? मैंने मना किया था ना। मम्मा, मुझे माफ कर दो ना। इस तरह से चिड़िया अपने बेटे को माफ कर देती है और वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। जंगल में सर्दी बहुत तेज थी और सभी पक्षी उस तेज सर्दी की वजह से परेशान थे। वे सब इधर उधर जा रहे थे। नीलो चिड़िया भी अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर तो बहुत ही सर्दी थी और कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। अजी सुनते हो, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो आज मैं कोई काम नहीं करने वाली। जो कुछ भी करना है तो आपको ही करना है और मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाली, क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है। अरे हाँ बागवान, फिक्र नहीं करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। तुम तो बस सर्दियों को एंजॉय करो और तुम्हें काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। आपको पता है जी, सर्दी की वजह से तो मेरे हाथ पैर सुन हो जाते हैं, तो मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ। तो जी आप एक काम करें, आज से खाना भी बना दे। जब तक सर्दी है उसके बाद मैं देख लूँगी। अरे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया तुमने। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर खाना बनाना मेरी बस की बात नहीं है। तुमसे कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और क्या? जो आप समझो, जुगाड़ लगाओ या कुछ भी, मुझे उससे क्या। अरे भगवान, अभी तुम जानती नहीं हो, कालू नाम है मेरा। चोरी चकारी में तो माहिर हूँ मैं। खानों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। जंगल के कुछ पक्षी आग लगाकर बैठे हुए थे। अरे भाइयों, आपको कुछ पता है क्या? सर्दी जंगल में कितनी बढ़ गई है। अरे वो पास के जंगल में तो कुछ पक्षी सर्दी की वजह से मर गए हैं। अरे हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कुछ हो जाए। अरे हाँ राखी भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्दी तो बहुत बढ़ रही है जंगल में। हम आज से ही अपने बच्चों को गर्म कपड़े दिला देंगे, कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। नहीं तो हमारे जंगल में तो अस्पताल ही नहीं है। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े दिलाऊंगा, है ना चिड़िया बहन? हाँ मिट्टू, हमें अपने बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। मैं तो कल ही जाके अपने बच्चों को गरम गरम कपड़े दिलाऊंगी, उनकी पसंदीदा। अरे हाँ भाइयों, आपको पता है सर्दी के चक्कर में तो चोरी चकारी भी बढ़ गई है। अभी मेरे घर के पास वाले घर में ही चोरी हो गई। आप लोग भी सावधान रहना।
मम्मा मम्मा, आपको पता है मेरे सभी दोस्तों के पास अच्छी अच्छी टोपियाँ हैं। मेरे पास कोई टोपी नहीं है। अब तो सर्दियाँ भी आ गई है। आप मुझे एक अच्छी टोपी दिलाओ ना। आप दिलाएंगे ना मुझे एक टोपी? अरे डग्गू बेटा, मैंने कभी आपको किसी चीज के लिए मना किया है? मैं आपको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती। मैं आपके लिए एक अच्छी सी टोपी लाऊंगी। नहीं तो हम कल सुबह ही दुकान पर चलेंगे और तुम वहाँ पर अपने पसंद की टोपी ले लेना। चलो अब रात हो गई है, अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अच्छा मम्मा, ठीक है, तो हम सुबह दुकान पर चलेंगे। अभी हम सोते हैं। और फिर नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ सो जाती है। अगली सुबह होते ही नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ उड़ते उड़ते कपड़ों की दुकान पर आ जाती है और फिर वो गुड्डू के दुकान के अंदर चले आते हैं। अरे अरे, बताइए नीलो चिड़िया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गुड्डू भैया, हम आपकी दुकान पर एक टोपी लेने आए हैं। मेरे बेटे को एक टोपी चाहिए, तो आप उसे उसकी पसंद की एक टोपी दिखा दीजिए। उसे टोपी ही चाहिए। अरे हाँ गुड्डू बेटा, बताओ आपको किस तरह की टोपी चाहिए? हमारे पास तो सभी प्रकार की टोपियाँ है। मैं वैसी ही टोपी दिखा देता हूँ। अंकल, मुझे एक लाल कलर वाली टोपी चाहिए। मुझे लाल ही टोपी चाहिए और कोई कलर में नहीं लूँगा। अरे चिड़िया बहन, आपके बेटे को जो टोपी चाहिए वो लाल कलर में हमारे पास अभी नहीं है। आप ऐसा करें, ऑर्डर दे दीजिए, कल तक आपको वो टोपी मिल जाएगी। हाँ भैया, आप ऑर्डर ले लीजिए। कल हम आपकी दुकान पर वो टोपी लेने आएंगे, पर हमें वही टोपी चाहिए जो मेरे बेटे को चाहिए। अरे हाँ चिड़िया बहन, आपको वही टोपी मिलेगी। फिर अगले दिन नीलो चिड़िया अपने बच्चे के साथ दुकान पर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपने जो ऑर्डर दिया था वो टोपी आ गई है। अब पैसे दे दे और अपनी टोपी ले ले। अरे हाँ भैया, हम टोपी लेने के लिए ही आए हैं। आप जल्दी से मुझे टोपी दे दीजिए, मैं आपको पैसा दे देती हूँ। चिड़िया वो टोपी खरीद ही रही थी कि वहाँ पर उड़ते उड़ते कालू कौवा आ जाता है। अरे गुड्डू, मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी टोपी लेनी है। मुझे एक अच्छी सी टोपी दिखाओ। वो अभी अपने नाना के यहाँ गया है। सोचा है वहाँ से आएगा तो सरप्राइज दूंगा। अरे गुड्डू, एक काम करो, ये लाल टोपी ही पैक कर दो, मुझे पसंद आ गई है। अरे कल्लू भाई, ये टोपी आप नहीं ले सकते। ये तो चिड़िया बहन ने ऑर्डर पर मंगवाई है। अब कोई और टोपी ले ले। अरे हाँ कालू भैया, ये टोपी मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर पर मंगवाई है। आप इसे ना ले, आप कोई और टोपी ले ले अपने बच्चे के लिए। नहीं नहीं चिड़िया, ये टोपी तो अब मैं ही लूँगा। तू ही कोई और टोपी ले ले। रे गुड्डू, एक काम कर, तू इस टोपी को पैक कर दे। जितना इसका रेट है उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। ये टोपी तो मुझे ही लेनी है। ये सुनकर गुड्डू दुकानदार को लालच आ जाती है और वो टोपी कालू कौवे को ही दे देता है। अरे दुगना पैसा? अरे ले लो कालू भैया, ये टोपी आप ही रख लो। टोपी लेकर कौवा वहाँ से चला जाता है। ये आपने सही नहीं किया। वो टोपी हमने ऑर्डर की थी और आपने उसको दे दी चंद पैसों की खातिर। अरे नहीं चिड़िया बहन, पैसों की बात नहीं है। वो बड़े आदमी और मैं गरीब आदमी, वो आगे से मुझे रोज आकर तंग करता। यदि मैं उसे टोपी ना देता तभी मैंने उसे टोपी दे दी। कोई और अच्छी टोपी ले ले, मैं आपको और अच्छी टोपियाँ दिखाता हूँ। नहीं मम्मा, मुझे वही टोपी चाहिए थी, मुझे नहीं लेनी कोई और टोपी। और इतना कहकर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे वही टोपी चाहिए थी, अब मुझे कोई और टोपी नहीं लेनी, मुझे वैसी ही लाल टोपी चाहिए। अरे गुड्डू बेटा, रो मत, आपकी मम्मा है ना। हम ऐसा करेंगे, कल किसी और दुकान पर चले जाएंगे, आपके लिए वैसी ही लाल टोपी लेंगे। पर मम्मा, मैं वैसी ही लाल टोपी लूँगा जैसी वे टोपी थी, वरना तो मैं नहीं लूँगा। हाँ डुगू बेटा, हम लाल ही टोपी लेते हैं। चलो अब सो जाते हैं। और ऐसे ही बेला फुसला कर नीलो चिड़िया अपने बेटे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अरे ये देखो बागवान, क्या टोपी लेकर आया हूँ अपने बेटे के लिए। जब भी वो इधर आएगा कितना खुश हो गया टोपी देखकर। तुम्हें कैसी लगी ये टोपी, बताओ। वाह जी वाह, आपकी पसंद को तो मानना पड़ेगा। आपकी पसंद भी कुछ कम नहीं है।
मगर मैं क्या कह रही थी कि आज सर्दी बहुत ज्यादा है और आज मैं खाना नहीं पका सकती हूँ। अब जाओ और कहीं से खाने की जुगाड़ करके आओ। अरे भगवान, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम इस टोपी को संभाल के रखो, तब तक मैं खाने की जुगाड़ लगा कर आता हूँ। न कहकर कालू कौवा उड़ते उड़ते वहाँ से चला जाता है और नीलो चिड़िया के घर में पहुँच जाता है। अरे वाह, ये समय अच्छा है, दोनों सो रहे हैं और खाना भी खुला छोड़ा है। एक काम करता हूँ, एक रोटी उठाता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा एक रोटी उठा लेता है। वे उड़ते उड़ते अपने घर को आ जाता है। ये देखो बागवान, रोटी का जुगाड़ करके आया हूँ। आता ना तुमसे, मेरे लिए खाना बाएं हाथ का खेल है, इसके भी घर में घुस जाओ, खाना ही खाना है। अजी सच में ये तो बहुत अच्छी रोटी है, चलो जल्दी से खा लेते हैं इसको। और आज ठंड भी कितनी है, मुझे तो लगता है इस ठंड की वजह से हम कल तक मर न जाए। अरे ये क्या बोल रही है बागवान, शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ। चलो अब रोटी खाते हैं। फिर वे दोनों रोटी खाते हैं और सो जाते हैं। अरे ये तो सुबह हो गई है, ये क्यों अभी तक नहीं जागी? उठो बागवान, सुबह हो गई है, आज तुमने मुझे भी नहीं उठाया। अरे इसे क्या हो गया, क्यों उठ नहीं रही? अरे उठो। अरे ये क्या, ये तो मर गई है। अरे ये कैसे हो गया, इसे क्या हो गया? ये मर नहीं सकती, नहीं, इसे क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूँ? कालू की पति मर जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे अरे दोस्तों, आपको पता है क्या, वो कालू कौवा है ना जो साथ में रहता है, उसकी पत्नी मर गई है, पता है तुम लोगों को? अरे राखी भाई, पता करके क्या करना है, ये तो होना ही था उसके साथ ऐसा, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। अरे हाँ भाई, उसके साथ ऐसा होना ही था, चोरी चकारी यही तो उसके दिन भर का काम होता था। जब कालू कौवा बेटा होता है तभी वहाँ पर एक दूसरा कौवा आ जाता है। अरे भाई, अब उदास होने से कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। अब आप ऐसा करो, अपनी बीवी को नदी में बहा दो। मुझे जो ठीक लगा मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर दूसरा कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपनी बीवी को अपनी पीठ पर बांध लेता है और उसे नदी के पास ले जाता है। तुम मुझे छोड़ के कैसे चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? अब मैं किसके लिए खाना चोरी करके लाऊंगा? और फिर कालू कौवा अपनी बीवी को पानी में बहा देता है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। मुझे लगता है ये सब इस टोपी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने उस बच्चे का दिल दुखाया, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। अब मैं इस टोपी को अपने पास नहीं रखूंगा, उसे दे दूंगा। और फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते नीलो चिड़िया के घर पहुंच जाता है। अरे डुग्गू बेटा, तुम मुझे माफ करना, मैंने उस दिन तुम्हारा दिल दुखाया था। ये लो, तुम्हारी टोपी ले लो। मैं तुम्हें अपनी टोपी वापस देने आया हूँ, मुझे अपने किए पर पछतावा है। और फिर इस तरह से डुग्गू खुश हो जाता है और वे सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।